राजधानी दिल्ली में अक्सर घरेलू हिंसा के मामले सामने आते रहते हैं, जिसमें कई बार महिलाओं को दहेज प्रथा के कारण अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ता है। इस बीच एक बार फिर से दहेज लोभियों के कारण एक युवती की जान चली गई। मामला दिल्ली के अमन विहार थाना इलाके से सामने आया है, जहां प्रताप विहार में करीब 3 साल पहले शादी करके आई एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। युवती की पहचान 27 वर्षीय रूबी के रूप में हुई है। मृतक युवती के परिजनों ने आरोप लगाया है कि उसकी हत्या की गई है। दरअसल परिजनों द्वारा मिली जानकारी के अनुसार उन्हें सोमवार देर रात रूबी के ससुराल से रूबी की मौत की खबर मिली। खबर मिलने के बाद परिजन दिल्ली के मंगोलपुर स्थित संजय गांधी अस्पताल पहुंचे, जहां मानो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। संजय गांधी अस्पताल पहुंचे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। युवती की मौत के बाद परिजनों ने ससुराल पक्ष पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि रूबी के ससुराल द्वारा अक्सर उसके साथ मारपीट की जाती थी और साथ ही उसे दहेज के लिए भी प्रताड़ित किया जाता था। आपको बता दें कि दिसंबर 2019 में पूर्वी दिल्ली के ब्रिजपुरी की रहने वाली रूबी का विवाह अमन विहार के प्रताप विहार में रहने वाले सचिन के साथ हुआ था। रूबी के पिता की माने तो उन्होंने शादी के समय अच्छा खासा खर्चा भी किया था। उसके बाद भी रूबी के ससुराल वाले उसे प्रताड़ित किया करते थे। रूबी और सचिन को 2 साल का एक बेटा भी है, लेकिन अब रूबी की मौत के बाद 2 साल के मासूम के सर से उसकी मां का साया भी चला गया। मामला गया जब से शादी से हुई है, जब से उसके 2 महीने बाद 2-3 महीने बाद परेशानी करते हैं, मारकूटी करते हैं। जो तुम्हारे 3 साल हो गई, 19 में 11,000 आज नहीं, ये कल हुआ था। कल लड़की को सुबह से मार रहे थे, मारकूटी करी खूब अच्छी तरह से। उसके बाद में उसने अपनी माँ से बात करी है, तो उसने कहा मेरे से कोई बात नहीं, हम सब ठीक ठाक हैं। उसके बाद में 8:30 बजे हमारे पास फ़ोन आया। हाँ भाई, श्रीनिवास ने फ़ोन करा था, इनके नंदे मुकाना में दामाद ने। क्या बोला उन्होंने फ़ोन करके आपको? फ़ोन करके बोला था, हाँ भाई तुम्हारी भाई लड़की रूबी ख़त्म हो गई है, इन लोगों ने ख़त्म कर दी है। हम तो जिसको जब सब पूरा परिवार घर में है शाम को, तो हम तो सब पे शक कर रहे हैं, सब नहीं मारा है। हाँ, मारपीट भी बताता रहा हूँ करी थी। इससे पहले भी लगा था? हाँ, इससे पहले भी मारपीट करी थी। कहते कि नंगा की तू क्या देगी, हमें क्या कर लेगी। सुनीता, क्या हुआ है आज ये जो वारदात हुई है उसके बारे में बताइए। ये ऐसे ही मारते घुटते थे, जिन्हें गुस्सा आ जाती है ऐसे ही मारते घुटते। रोटी गरम बना, पानी लेके आ ऊपर से, तो ऐसा चीज ऊपर से लेके आ, सो रखे लात मार के पलंग से नीचे कर देते। एक बार नहीं कई बार मारे, बच्चा पेट में था, जब जिन्हें बीचिंगों पर लात धर के सिर में बजाए। इनकी बहनें कहती जिका कर लेगी, इसकी औकात क्या है, इसकी तो लड़का की वजह से, ये लड़का की वजह से पैसे लेके तेरे पे क्या है, तेरे बाप पे क्या धरा, तेरे बाप की क्या औकात है, क्या दे देगा। 2019 में हुई थी दिसंबर में, तो उसके 3 महीने बाद जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा था, तो मेरी बहन प्रेग्नेंट थी, तो उनके ऊपर ना तकिया रखा गया, टॉर्चर किया गया था कि मतलब दहेज के ऊपर। तब लॉकडाउन में किसी ने कुछ कहा नहीं, बातचीत करके ऐसे निपटा लिया। तो दूसरी बार जब 8वां महीना चल रहा था, तब मेरी बहन के ऊपर बिछे पहन रखे थे, तो उनके ऊपर पैर रख के और सिर में मारे थे। और फिर उसके बाद उसी रात को ना मेरी बहन को मतलब गर्म पानी में मुंह दे दिया था हाथ से। और फिर अगले दिन सुबह रोटी नहीं बनाई थी, तो मतलब मेरे जो बेबी है, मतलब दीदी का लड़का है ना, वो परेशान में रहता है, तो वो बैठ नहीं पाता, उठ नहीं पाता, तो उसकी वजह से वो उनका काम कर रही थी। तो जीजा को रोटी नहीं बनाई थी, तो ना गैस जलाई, जीजा ने बाल पकड़े और उसको गैस के ऊपर रख दिया। उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने बोला कि तुम्हारी लड़की मर गई है और तुम यहाँ आ जाओ, बस इतना बोला है। और वो भी उसने नहीं बोला, वो रिलेटिव्स ने बोला है। आपको क्या लगता है, ये सुसाइड है या मर्डर है? ये मर्डर है, सुसाइड नहीं है। ये मर्डर करके सुसाइड कराया गया है, वो लटकाया गया है। हाँ। फिलहाल पुलिस ने युवती के शव को पोस्टमार्टम के बाद उनके परिजनों को सौंप दिया है और आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस की माने तो इस मामले को दहेज प्रथा से भी जोड़ते हुए देखा जा रहा है और पुलिस कई अन्य एंगल से भी इस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। लेकिन इस मामले ने एक बार फिर से दहेज प्रथा पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। गौरतलब है कि महिलाओं के खिलाफ इस तरह के उत्पीड़न के मामले आए दिन सामने आते रहते हैं, जिसमें दहेज प्रथा भी अहम विषय साबित हुआ है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि पुलिस इस मामले में आखिर
किस निष्कर्ष तक पहुंचती है। दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।